तो अपने पास एक त्रिदोष किट है। त्रिदोष नाम से 140 बीमारियां ठीक करने की एक पद्धति, एक दवाई, ऐसी रसायन जिसका सभी प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में विस्तृत विवरण दिया गया है। यह सब प्राचीन ग्रंथों के अनुसार किस किस बीमारियों में कैसे काम करता है, इसका महत्व कितना है तथा यह सभी तरह के रोगों को कैसे नष्ट करता है। यह शरीर के अंदर अगर कोई रोग नहीं है तो प्रतिरोधक क्षमता में कितना % वृद्धि करता है कि आदमी हर हमेशा जवान रहे, हर हमेशा चमकते रहे, कभी वो रोगी न रहे। और जो व्यक्ति नियमित रूप से इसका सेवन करता है उस प्रतिदिन रोग उसे परिणाम करेगा। समझ में आया मैंने क्या कहा कि जब आप उसको नियमित रूप से परिणाम यानी उसको यूज करोगे तो रोग आपको प्रणाम करेगा, मतलब रोग आपसे दूर रहेगा, आपकी इज्जत करेगा। और आप जिसको प्रणाम करते हैं या जिसकी इज्जत करते हो तो वो आदमी कितना खुश होता होगा, वो आपका हर हमेशा आशीर्वाद देता होगा। ऐसे रोग भी आपसे अपनी दुखी चीज़ों को दूर करके आपको आशीर्वाद देगा और हर हमेशा खुश रहोगे। रोग आपको प्रणाम करने का मतलब यह है कि हर हमेशा आप निरोग रहो। यानी रोग उस व्यक्ति के पास कभी भटकती नहीं है, क्योंकि यह जो मैं रसायन बता रहा हूँ, जिस त्रिदोष कीट के बारे में बता रहा हूँ, यह कीटाणुओं को नष्ट करके और शरीर के अंदर किसी भी तरह के वात, पित्त, कफ, इन तीनों प्रकार के संक्रमण, इन तीनों प्रकार के रोगों के संक्रमण या घात से दूरी बनाता है। सुश्रित, बागभट्ट, हरित, अनेकों आयुर्वेदाचार्यों ने एक मत से यह स्वीकार किया कि त्रिदोष नाशक जो यह औषधि है सभी तरह के रोगों को दूर करने में गुण, धर्म, प्रभाव और शक्ति निहित है। आयुर्वेद में त्रिफला के रसायन को राजा कहा जाता है। ऐसे ही त्रिदोष नाशक कीट हर हमेशा वृद्धावस्था में अनेक तरह के रोगों से शरीर का बचाव करता है। आप जवान हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, पर आप जवानी में इसका प्रयोग करते हो तो बुढ़ापा आने नहीं देता, और बुढ़ापा आने के समय अगर इसका उपयोग करते हो तो पुष्ट और निरोगी बनाए रखता है। दोस्तों, आप अपने आसपास के लोगों में 100 लोगों के बीच जाके देखें, कोई 65 साल का है फिर भी काम करता है, कोई 45 साल का है वो उतना काम नहीं कर पाता, कोई 70 साल का है अभी भी जवान दिखता है। तो ये सब अपने शरीर को बचाने के लिए अगर आप इस तरह के कीटों का उपयोग करते हैं तो हर हमेशा यौवन प्राप्त करते हैं। यह मूल्यवान और इसमें जो शरीर के लिए 5 तरह के मूल्यवान रस डाले गए हैं, 3 तरह के द्रव्य गुण पाए जाते हैं जो सोना, चांदी और तांबे के समान मूल्यवान है। इनमें विभिन्न ग्रंथों का विस्तार से इस बात का वर्णन मिलता है कि यह त्रिदोष नाशक है, यानी वात से 80 बीमारियों को कंट्रोल करता है, कफ से 40 बीमारियों का और पित्त से 40 बीमारियां और कफ से 20 बीमारियां, यानी टोटल मिला के 140 बीमारियों पे ये अकेले ही सफल रहता है। इससे रोगों को नष्ट करने, स्वास्थ्य को बनाए रखने और लंबी आयु प्राप्त करने के लिए
किया जाता है। यह शरीर के अंदर पैदा होने वाले सभी प्रकार के विजातीय पदार्थों तथा तत्वों को निकाल कर बाहर कर देता है। यह रोगों के आक्रमण से शरीर की सुरक्षा करने की शक्ति देता है। आयुर्वेदाचार्यों का कथन है कि इसके सेवन से नेत्र में रोशनी बढ़ती है, मस्तिष्क तेज होता है और मस्तिष्क के रोग, नेत्र के रोग खत्म होते हैं, रक्त संबंधी रोग खत्म होते हैं, मूत्र विकार खत्म होता है, चर्म रोग ठीक होते हैं, पाचन संबंधी सभी तरह के रोग दूर होते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है, शारीरिक कमजोरी दूर होती है। यह त्रिदोषनाशक एक प्रभावशाली है और सुश्रुत के मतानुसार कुष्ठ रोग से भी ग्रसित व्यक्ति प्रतिदिन नीम के वृक्ष के नीचे 1 घंटा बैठकर यह दवा का सेवन करे तो उसका कुष्ठ रोग तुरंत ठीक हो जाता है। इसके अलावा मुंह के अंदर होने वाले रोग, आंखों के रोग, दोनों नेत्रों के और दोनों कानों के अंदर कोई भी रोग हो तो यह त्रिदोष किट को खाते ही ठीक हो जाता है। ये त्रिदोष किट कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दोस्तों, यह है त्रिदोष किट। जिस व्यक्ति को इसको यूज करना है वो मुझे कमेंट कर दे, मैं सबके एड्रेस पे ये भिजवा दूंगा और मैं लिखित रूप में आपको एक गारंटी कार्ड दे सकता हूँ कि अगर किसी तरह के भी आपको 140 बीमारी वात पित्त कफ के द्वारा है तो वो इसे ठीक कर देगा। अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप बुढ़ापे तक कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये गारंटी है। जब जागा तभी सवेरा। और किसी को नेत्र संबंधी, पेट संबंधी बीमारी, चर्म संबंधी बीमारी, सफ़ेद दाग, लिकोरिया, बच्चे पैदा ना हो, शुक्राणु की कमी हो, मर्दाना कमजोरी हो, आंखों की रोशनी, बाल झड़ता हो, चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया हो, झुर्रिया हो गई हो, चेहरे पे चमक नहीं हो, ब्लड नहीं बढ़ता हो, खून की कमी हो, खून में कोई बीमारी पड़ गई हो, किसी को प्रमेह रोग हो गया, किसी को सिफिलिस हो गया, किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया हो, किसी को एसटीडी हो गया, किसी को एसटीआई हो गया हो, किसी को यूटीआई हो गया हो, किसी तरह का कोई स्वपन दोष हो, किसी तरह का कोई शरीर के अंदर चर्म रोग अंदर ही अंदर फोड़ा फुंसी बना के कैंसर बना लिया हो, मित्रों ये अगर दवा आप यूज करते हो और साथ में थोड़ा सा मेरे से राय बात लेते हो, जिसको दर्द हो, गठिया का दर्द, पित्त विकार, फोड़े का दर्द, सर का दर्द, कपारी, बस आप केवल ये जो त्रिदोष किट है इसके साथ थोड़ी बहुत और भी हल्की फुल्की राय आप मेरे से लेके अगर चलते हो तो मैंने अपने लाइफ में जो 45 साल की अवस्था है इसमें मैंने जितने लोगों को अपने विश्वास पे इलाज किया है, यहाँ तक कि बिस्तर पे पड़े हुए लोग भी चलना फिरना शुरू कर देते हैं, जिनको फालिस मारा होता है, जिनके हाथ पैर नहीं चलते वो भी ठीक होते हुए दिखाई दिए हैं। तो मेरे पास इन सबों का जो विस्तार से बताने वाली जो इलाज है वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। आप अपने घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं, लोगों को खुश रख सकते हैं। मेरा जो ये जो दवाइयाँ हैं इस पे जो इतना विश्वास इसलिए है कि 1, 2, 3, 4 या 10 लोगों के ऊपर लोग खिला के देखता है कि ये ठीक है कि नहीं है, पर मैं 45 सालों के बीच बीच में मेरे गुरु अपने लोगों को, नशेड़ियों को भी वो ठीक किए हैं। तो 20, 25, 50 साल तो उन्होंने लोगों पे रिसर्च करके, उनके गुरु भी आगे बहुत सारे रिसर्च किए थे, तब उन्होंने ये पाया था कि ये हजारों साल पहले जो पद्धति है वो सब सही है। आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि कभी भी बूढ़े को भी जवान कर सकता है और जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं उनको रोक सकता है, जिनके चेहरे पे झाग धब्बे हैं उनको भी ठीक कर सकता है, जिनको हर तरह की कोई भी बीमारी हो। ये देखिए वात, पित्त और कफ तीनों हैं। ऊपर का जो अंश है ये हाथ से ऊपर,
इसको हम कहते हैं, यहाँ लिखा भी हो मेंशन, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आपको कि यह है ऊपर वाला पार्ट कफ का है, और फिर दूसरा है सेकेंडली ये वाला जो ऑरेंज कलर में है, जिसको हम छाती के नीचे और नाभि के ऊपर बोलते हैं, ये पित्त का रोग का स्थान है, और जो नाभि के नीचे और पैर तक है ये वात का स्थान है। तो वात के स्थान में 180 रोग और पित्त के स्थान में 40 रोग और कफ के स्थान में 20 रोग, यह केवल किट इन इतने 140 रोगों पे भारी पड़ सकता है, और कोई अगर बीमार नहीं है तो इस तरह का कोई भी बीमारी आने वाली नहीं है। मिलते हैं अगले किसी तथ्य पे, तब तक के लिए राधे राधे।